शो में आपका स्वागत है। मैं हूं शिल्पी डुडेजा। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 60 से 70 लाख लोगों के अब घर का सपना पूरा होने जा रहा है। दरअसल लंबे समय से सरकार की नई क्लस्टर डेवलपमेंट पॉलिसी अधर में लटकी हुई थी, लेकिन अब सरकार ने इस पॉलिसी को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। नई क्लस्टर रीडेवलपमेंट पॉलिसी के तहत पुरानी या फिर जर्जर हो चुकी इमारतों का रीडेवलपमेंट काम तेजी से अब शुरू हो चुका है। इस पॉलिसी के तहत एक फायदा और पहुंचेगा कि वो जितना बड़ा प्लॉट पॉलिसी के तहत होगा उतना ही निवासियों को बड़ा फ्लैट भी मिलेगा। और क्या खास होगा नई क्लस्टर डेवलपमेंट पॉलिसी के तहत, यही आज हम आपको घर एक सपना शो में बताने के लिए आए हैं। तो बने रहिए अगले आधे घंटे तक हमारे साथ, क्योंकि हम आपको बताएंगे कैसे नई क्लस्टर डेवलपमेंट पॉलिसी के तहत फायदा होने वाला है। इसी साल अप्रैल के महीने में मुंबई के ग्रांट रोड रेलवे स्टेशन के पास कमाठीपुरा इलाके में एक जर्जर 2 मंजिला इमारत गिर गई। जिसके मलबे में दबकर 4 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। ये हादसा तो था, लेकिन ऐसा हादसा जिसे बुलाया गया, और महानगर मुंबई में ऐसे हादसे आम हैं। पुरानी और जर्जर इमारतों का गिरना और उन इमारतों के मलबे में दबकर लोगों की जान चली जाना नियति बन चुका है। एक आंकड़े के मुताबिक मुंबई में 24,000 से ज्यादा ऐसी जर्जर और पुरानी इमारतें हैं जो किसी भी वक्त गिर सकती हैं। जाहिर है जो लोग इन इमारतों में रह रहे हैं वो हर दिन मौत से बाजी लगा रहे हैं। आंकड़ा ये भी कहता है कि इन जर्जर इमारतों की ज्यादातर तादाद दक्षिण और मध्य मुंबई में है। ये इमारतें तकरीबन 100 साल या 150 साल पुरानी हैं। इन पुरानी इमारतों में रहना लोगों की मजबूरी इसीलिए है क्योंकि इन इमारतों में रहने का किराया भाड़ा कम है। महानगर में जिंदगी को चलाने के लिए 2 पैसे बच जाएं, यही लोगों की कोशिश होती है, लेकिन ये सब जिंदगी को दांव पर लगाकर हो रहा है। 100 रुपए से 200-300 रुपए के किराए वाली ये जर्जर इमारतें सेस बिल्डिंग भी कहलाती हैं। यहाँ ना तो अच्छी ड्रेनेज लाइन है, ना तो पानी की अच्छी सुविधा है, ना साफ सफाई, ना पार्किंग, और रहने की जगह कहीं 60 वर्ग फुट है तो कहीं 100 वर्ग फुट तो कहीं 200 वर्ग फुट। और इतनी कम जगह पर लोग अपने परिवारों के साथ रहते हैं। रहने को लेकर मुंबई में जगह की कितनी जद्दोजहद है ये इस बात से साफ होता है। जर्जर होती इन इमारतों को रिनोवेट करने और विकसित करने के लिए बिल्डर्स सामने आते हैं, लेकिन इन बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को लगता है कि कहीं उनके साथ धोखा न हो जाए, क्योंकि कई मौकों पर ऐसा देखने को मिला है। लेकिन अब जो खबर आई है वो भरोसे के साथ आई है, और सबसे बड़ी बात सरकार की तरफ से आई है। महाराष्ट्र सरकार ने इन पुरानी बिल्डिंग्स और चाल का पुनर्विकास करने के लिए एक नया नियम बनाया, जिसका नाम है क्लस्टर डेवलपमेंट, जिसके लिए डीसीआर डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन रूल में बदलाव किया गया है। सरकार ने इसके तहत ये फैसला किया है कि एक साथ कई बिल्डिंग को मिलाकर अगर पुनर्विकास किया जाए तो लोगों को अधिक एरिया का घर भी मिलेगा और उनका रहन सहन भी सुधरेगा। लेकिन जब ये नियम बनाया गया तो उसमें कई खामियां थी। जैसे जिस जगह पर चाल या बिल्डिंग है तो वहां के सभी टेनेंट और जमीन मालिक की मंजूरी जरूरी है, यानी 100% लोग तैयार होंगे तो ही क्लस्टर डेवलपमेंट के तहत विकास हो सकता है। इसी नियम की वजह से मुंबई में अब तक क्लस्टर के तहत कोई विकास नहीं हो पा रहा था। लेकिन साल 2014 में सरकार ने इस नियम में फेरबदल किया और नया नियम बनाया कि 70% लोगों की यानी टेनेंट और जमीन मालिक की अनुमति हो गई तो उस इलाके में क्लस्टर के तहत विकास किया जा सकता है। 60 स्क्वायर फीट एरिया में रहने वाले लोगों को भी 525 स्क्वायर फीट में
2 बेडरूम का घर मिलेगा। हम लोग इनको 525 स्क्वायर फीट कारपेट का फ्लैट दे रहे हैं। उसमें 2 बेडरूम होंगे और 2 बाथरूम होंगे और एक हॉल होगा। उसके अंदर ये सब टावर्स होंगे 24 फ्लोर्स के विथ लिफ्ट विथ ऑल एमिनिटीज। इसके अंदर स्विमिंग पूल दे रहे हैं, क्लब हाउस दे रहे हैं, मंदिर दे रहे हैं। इसके अंदर गार्डन है, पोडियम पार्किंग है। महाराष्ट्र सरकार की नई क्लस्टर रीडेवलपमेंट पॉलिसी के तहत 40 साल से ज्यादा पुरानी इमारत को काफी ज्यादा फायदा पहुंचेगा। नई पॉलिसी के तहत पुरानी इमारत या फिर जर्जर हो चुकी इमारत का रीडेवलपमेंट का काम शुरू हो चुका है। अब आपको समझाते हैं कैसे क्लस्टर रीडेवलपमेंट पॉलिसी के तहत सिर्फ उसी इमारत को फायदा नहीं पहुंचेगा बल्कि पूरे इलाके को फायदा होगा, जिससे ज्यादा सुविधाएं मिल सके। कमाटीपुरा का रहन सहन और बिल्डिंगें जितने यहाँ पर हैं वह सब बदल जाएंगी। जी हाँ, बदल जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर अब बनने जा रहा है आलीशान गगनचुंबी इमारतें। तमाम बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनेंगी। 1795 में सबसे पहले यहाँ सेटलमेंट हुई और तभी से ये यहाँ पर लोग रह रहे हैं। आज जो यहाँ पर जो बिल्डिंग्स देखी आपने, 100 साल के ऊपर की भी बिल्डिंग्स है जो अभी गिर रही हैं, लोगों की मौत हुई। तो ये सब जब स्टडी किया तो एक मालूम हो गया कि ये सब एक साथ रहना बहुत जरूरी है। और ये समझने के बाद में ये सब लोग एक हुए, इनका एसोसिएशन फॉर्म हुआ, रजिस्टर्ड हुआ और इस वजह से आज ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा है। आपको जैसे मालूम है, ये जो बिल्डिंग्स आप जो देख रही हैं ये सब इतने पुराने और टूट रहे हैं, जो आपने अलग अलग जगह पे देखे होंगे। तो इनको सबसे पहले डेवलप करना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर एक से 16 लेन्स हैं और ये 2 फेज में हम लोग कर रहे हैं। टोटल 52 एकर्स हैं, जिसको फर्स्ट फेज में हम लोग 39 एकर्स में कर रहे हैं। ये 39 एकर्स हमने 2 हिस्सों में किया है। 50% जो हिस्सा है उसमें रीडेवलपमेंट होगा, जहां पर 24 माले की 24 टावर्स हो जाएंगे। और ये टावर्स सिर्फ टावर्स खड़े करने के लिए जैसे आम आप देखते हैं वैसे नहीं है। यहाँ पर हमने ये टावर्स को फैन आउट किया है, जिसके वजह से नीचे भी रहने वाला जो आदमी है उसको लाइट और वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए। यहाँ पर 5 मैदानें बड़ी होंगी, 5 गार्डन्स होंगे और दूसरी सब नई नई एमिनिटी जैसे स्विमिंग पूल है, जिम है, हेल्थ क्लब है, ये सब होंगे। तो इनका जीवन टोटल परिवर्तन हो जाएगा। तो इसमें भी हम लोग अभी ये जो टावर्स भी बना रहे हैं उसमें भी हम लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करने वाले हैं, टनल फॉर्म फ्रेमवर्क, जिसको ये अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग्स बोलते हैं। यानी इसका लाइफ भी बहुत अच्छा रहेगा। 33/9 है डीसीआर रोल जो क्लस्टर डेवलपमेंट की बात करते हैं, थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा आप टेक्निकली ज्यादा बता सकेंगे? जी, थोड़ा सा बता दर्शकों के लिए। 33/9 में आप 300 स्क्वायर फीट बेसिक एफएसआई होता है, उसमें 30% फंजिबल। आप 3 साल के अंदर अगर ये प्लान्स वगैरह पूरे डिटेल सबमिट करेंगे, अनदर 10%, ये हिसाब से मैथमेटिकली 525 स्क्वायर फीट हर एक को मिल सकता है। उसी हिसाब से हमने ये प्लान करके 525 का टेनेंट को देना है कि ये 50 स्क्वायर फीट का हो या 100 स्क्वायर फीट का हो, उसी को सेम 525 स्क्वायर फीट मिल जाएगा। अभी इसको मेंटेन करने के लिए आज ये गरीब लोग इसको मेंटेन नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमने एक कॉर्पस फंड वर्कआउट किया है कि जिसके वजह से उसका जो इंटरेस्ट है उसमें इनका सबका मेंटेनेंस हो जाएगा। मुंबई में जगह बहुत कम है। ये जितनी भी चाल या बिल्डिंग बनी है, यहाँ न तो पार्किंग की सुविधा है न गार्डन है। इतना कंजस्टेड है ये इलाका कि अगर कोई हादसा हो जाए तो एम्बुलेंस तक यहाँ नहीं पहुँच सकती। इसीलिए सरकार ने क्लस्टर डेवलपमेंट के तहत विकास करने का नया नियम बनाया, ताकि अगर एक साथ उस इलाके की सभी बिल्डिंग आ जाती हैं और विकास होता है तो लोगों को बड़े बड़े गार्डन, स्विमिंग पूल, पार्किंग, मॉल, स्कूल सहित वो सभी सुविधाएं मिल सकती हैं जिनके वो हकदार हैं। जैसे किसी टाउनशिप में होता है, ठीक उसी तरह से विकसित हो जाएगा ये इलाका। मुंबई में क्लस्टर डेवलपमेंट के तहत होने जा रहा है पहला और सबसे बड़ा पुनर्विकास 150 साल पुरानी दक्षिण मुंबई में स्थित कमाठीपुरा का। जो एरिया आप देख रहे हैं, ऊपर का एरिया दृश्य आप देख रहे हैं, यह कोई मुंबई का, आप समझ रहे होंगे कोई झोपड़पट्टी है, कोई स्लम एरिया, लेकिन स्लम एरिया नहीं है। यह मुंबई का एक पास लगा कह सकते हैं, जिसको कहते हैं कमाठीपुरा। यहाँ पर जब एक साथ सामूहिक विकास के तहत यहाँ पे क्लस्टर डेवलपमेंट होगा, वह तमाम सुविधाएं इनको मिलेंगी जिसके वह हकदार हैं। यानी साफ है कि कमाठीपुरा का नाम देश विदेश में अब एक अलग तरीके लिया जाएगा। यह जो फैला हुआ करीबन 36 एकड़ की जगह में फैला हुआ है और यहाँ पे 700 घर हैं जो आप
देख रहे हैं छोटे छोटे घर, इसमें टोटल मिला के पूरे 36 एकड़ में 700 घर फैले हुए हैं और 700 घरों में 35,000 परिवार रहा करता है और करीबन 500 लैंडलॉर्ड हैं जो इसके मालिक हैं। अलग अलग जगहों में बनी हुई है, चाहे वो कभी बीएमसी की जगह पे बनी हुई है, महाड़ा जगह बनी हुई है, कुछ प्राइवेट लैंडलॉर्ड हैं, लेकिन अब इनकी दशा बदलने वाली है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं कि दशा बदलने वाली, क्योंकि यहाँ पर जो आप झोपड़े या फिर जो पुराने मकान देख रहे हैं जिन पे थैलियां लगी हुई हैं, जिनके घरों में पानी बरसात में है, पानी चला जाता है। जिस वक्त देख रहे हैं कि बरसात में हम आपको दिखा रहे हैं कि लोगों के घरों में पानी चला जाता है, यहाँ पे गटर की सुविधा नहीं है, रोड पर गटर बहता है, गंदे पानी बहते हैं, नालों की सुविधा नहीं, लोगों के घरों में ना तो बाथरूम है ना टॉयलेट है। लेकिन यह दिन उनके अब अच्छे आने वाले हैं। ये वही इलाका है जहां अप्रैल में एक बिल्डिंग गिरने से हादसा हुआ और 4 लोगों की मौत हो गई। दरअसल कमाटीपुरा देश और विदेश में काफी बदनाम इलाका माना जाता है, क्योंकि यहाँ का बड़ा इलाका रेड लाइट है। इस बदनामी की वजह से यहाँ रहने वाले लोगों को ना तो बैंक लोन देता है और ना ही कोई क्रेडिट कार्ड। बैंक की नजर में ये पूरा इलाका ब्लैक लिस्टेड है। क्रेडिट कार्ड देता है, क्रेडिट कार्ड और बैंक लोन वो तो सब छोड़ दो। बॉम्बे 8 नंबर सुनते ही 8 नंबर सुनते ही नाम बोल देते कि हम नहीं देंगे करके। ब्लैक लिस्टेड में डाला हुआ है हमको सीधा ब्लैक लिस्टेड में डाला हुआ है। तब जब उनको लगेगा कि लोग अच्छे हो, मीन्स अच्छी फैसिलिटीज में रहते वो देंगे ही ना सब। मुंबई में 150 साल पहले बसाया गया कमाटीपुरा का इलाका 39 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ 7,000 घर हैं, जिसकी आबादी तकरीबन 35,000 से अधिक है। इसमें 500 जमीन के मालिक हैं। ऐसे में 35,000 लोगों को एक साथ लाना और 500 जमीन के मालिकों की सहमति बनाना सरकार के लिए आसान काम नहीं है। लेकिन अब यहाँ के लोगों ने ठान लिया है कि कमाटीपुरा का कायाकल्प करके ही वो दम लेंगे। इसीलिए सभी लोग एक साथ आ खड़े हुए हैं। जो 7,000 फ्लैट जो है टेनेंट हैं, 35,000 परिवार रहते हैं, उन सभी के अच्छे दिन आ जाएंगे जल्दी ही। देखिए साहब, अब मैं ये जुमला नहीं इस्तेमाल करूंगा, मगर मेरी ये ऊपर वाले से दुआ है और मेरी कोशिश रहेगी इनके साथ में कि इनको अपने सपनों का घर जो है वो मिल जाए। कमाटीपुरा के कायाकल्प के लिए एक टाउन प्लानर नियुक्त कर इस इलाके के लिए ऐसा मास्टर प्लान बनाया गया है जिसमें लोगों की जरूरतों के हिसाब से हर सुविधा का ध्यान रखा गया है। डीसी रेगुलेशन 33(9) यानी क्लस्टर डेवलपमेंट के तहत जब कमाटीपुरा का विकास होगा तो लोगों को 525 वर्ग फुट का घर मिलेगा। यानी आज जिनके पास सिर्फ 60 वर्ग फुट का घर है, उन्हें 525 वर्ग फुट का घर मिलेगा, और जिनके पास 200 वर्ग फुट का घर है, उन्हें भी 525 वर्ग फुट का घर मिलेगा। इस नियम के तहत 4 FSI मिलेंगे। पहले बिल्डर 7,000 लोगों को उनका घर देगा, उसके बाद बची हुई जगह में गार्डन, स्विमिंग पूल, मार्केट आदि बनाएगा। फिर बची हुई जगह पर वो बेचने वाली बिल्डिंग बनाकर बेचेगा। यानी बिल्डर का भी फायदा और टेनेंट लोगों का भी फायदा। घर एक सपना शो के जरिए हमारी ये पूरी कोशिश रहती है कि आप अपने घर को लेकर किसी भी झांसे का शिकार ना हो, आपका पैसा सुरक्षित रहे और वाजिब दाम पर आपको आपका घर भी मिल जाए। इसी उम्मीद के साथ आज के एपिसोड में बस इतना ही। लेकिन अगर आपकी प्रॉपर्टी से जुड़े कोई भी सवाल है या फिर कोई सुझाव आप हमें अपना भेजना चाहते हैं या फिर आप अपने बिल्डर के खिलाफ हमसे शिकायत करना चाहते हैं तो हमें ईमेल कर दीजिए घर@itvnetwork.com पर। आप चाहें तो हमसे फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं हमारे घर एक सपना पेज के जरिए। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारा हैंडल है घर एक सपना। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात रियल एस्टेट बाजार से जुड़ी नई जानकारियों के साथ। तब तक यू टेक केयर and keep watching India News.